देख रहे हैं ये शिविर, ये पैसे छाप रहे हैं और पैसे छापना है, दिन रात छाप रहे हैं। अरे पेशेंट से कहते ना 10 लाख रुपए लूंगा मैं, औकात होगी तो कर लेगा वो। ना इनके पास किसी नर्सिंग के पास इनकी डिग्री है, नर्सिंगों के हवाले छोड़ के भाग जाते हैं। जब केस बिगड़ता है तो ये लोग भाग जाते हैं यहाँ से उठ के। नर्सिंग के आधार पर ना तो किसी नर्सिंग सिर्फ झोला साहब हाई स्कूल 8 में करे हुए लोग इन्होंने नर्सिंग करे रखे हैं। अपनी जो इंजेक्शन लगा रहा है वो काम कर रहा है अपना। अभी उन्होंने खुद कहा कि मैं उस डॉक्टर को बुलाता हूँ, मुझसे कोई बाहर से बुलाना पड़ता है डॉक्टर डॉक्टर BAMS डॉक्टर को बुलाता है। नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। लोगों को मार रहे हैं, लोगों की जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को मार रहे हैं ये लोग। देखिए आप MBBS लिखा हुआ है और उन्होंने भी कहा कि मैं BAMS को बुलाता हूँ, मुझे दिक्कत होती तो डॉक्टर इनके पास किसी MBBS डॉक्टर BAMS के पास अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार नहीं ये है। MCI रजिस्ट्रेशन इन्होंने इंडिया से बाहर से। आप इनके हाथ देखिए तो सही, कोई चटाई पे पड़ा, कोई चरपाई पे पड़ा, कोई डंडे पे लगा के बोतलें चला रहा है। नर्सिंग स्टाफ के पास हाई स्कूल इंटर तक की डिग्री। हमारे भाई की तबीयत खराब थी साहब, 4-5 दिन पहले हमने उसे एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद जब उसे एडमिट कराया तो डॉक्टर साहब ने टेस्ट वगैरह कराया। तो फर्स्ट दिन तो डॉक्टर साहब ने टेस्ट कराने के बाद ये कह दिया, बोले कि आप जो खुश होइए कि इसमें टेस्ट में इसके कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं है, ये वायरल का बुखार है और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर हम गए, अगले दिन बोले कि ये ऐसा बुखार है कि जैसे खुप्पा नाराज हो जाता है शादी में, और बस ऐसी ये बुखार तुम्हारा ठीक हो जाएगा। जब तीसरी दिन रिपोर्ट कराई तो उन्होंने फिर उसमें डेंगू पॉजिटिव दिखाया और डेंगू पॉजिटिव में 1 लाख कुछ प्लेटलेट आई। 1 लाख प्लेटलेट आने के बाद बोले कि बस ठीक हो जाएगा, 1 आध दिन और इसकी प्लेटलेट कम होंगे उसके बाद ठीक हो जाएगा। अगले दिन 1 लाख से थोड़ी 1 लाख आई पूरी। अगले तीसरे दिन लास्ट दिन जिस दिन उसका इंतकाल हुआ है 77,000 प्लेटलेट थी उसकी। तो उसके बाद दिन में जो है डॉक्टर साहब से पूछा गया, हमने कहा डॉक्टर साहब इसकी हालत कंटिन्यू बिगड़ रही है, इसे क्या करा जाए, कुछ बताओ हम कहीं और ले जाते हैं। तो उन्होंने पक्का आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, चाचा भी गए थे साथ में, पक्का आश्वासन दिया कि आप परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोपहर में चाची ने कहा उसे कि इसे वेडनेसडे में टॉयलेट वगैरह नहीं हुई है, इसका कुछ ऐसा सिस्टम से टॉयलेट क्यों नहीं हो रही पता नहीं। तो डॉक्टर साहब तो थे नहीं, तो कंपाउंडर थे उनके, तो उन्होंने कंपाउंडर ने उसके कोई 3 बजे के टाइम लगभग उसके कोई इंजेक्शन लगाया। उस इंजेक्शन के 1.5 से 2 घंटे बाद उसे बाथरूम आना स्टार्ट हुई। जब टॉयलेट हुई उसे 3-4-5 बार टॉयलेट हुई तो उन्होंने बीपी नापा उसको, तो बीपी उसका 55 से 60 था। हम लगा डॉक्टर साहब इसका बीपी लो हो रहा है, 60-55 बीपी हो गया, कुछ बताओ आप। तो डॉक्टर साहब तो थे नहीं, हमसे उन्होंने उनसे ही पूछा हमने कंप्यूटर से, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को फोन करा, लेकिन हमने कहा बहुत कोशिश करी हमें छुट्टी कर दो, उन्होंने नहीं करी छुट्टी। शाम के टाइम में जब उसकी ज्यादा हालत बिगड़ी तो फिर दोबारा से वहां पे क्या कहते हैं, फिर उनसे कहा गया कि भाई इसकी हालत बिगड़ रही है, बताओ क्या करा जाए। तो रहे हॉस्पिटल में दिखाते रहे, बहुत देर हो गई, परेशान होते होते तो डॉक्टर साहब का पता नहीं चला कहाँ को गायब हो गए डॉक्टर साहब। तो उसकी हालत बहुत ज्यादा टिपिकल हो गई। जब वहां पे कहा बोले भाई इसका बीपी नापो, तो बीपी नापने के लिए वो मशीन लगा है तो उसमें सेल नहीं, सेल मंगा के दिया, बीपी नापो तो 30-32 बीपी हो गया। आखिरकार लड़का नीला पड़ने लगा, पूरा बॉडी में उसके पूरा फ्रूट भर गया, पता नहीं क्या चीज भरी हुई थी, पानी सा हो गया सब में, बेचैन था बहुत बुरी तरीके से। आखिरकार जब यहाँ से निकले तो जब तक लड़का मृतक हो चुका था पूरा। उन्होंने बिल्कुल भाई को हमारे मार के ही दिया, उससे पहले उन्होंने दिया ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। दोपहर में बहुत कोशिश करी दे दो, नहीं दिया दोपहर में। आखिरकार दोपहर के बाद डॉक्टर साहब गायब हो गए, डॉक्टर साहब का पता चला नहीं, और जब बिल्कुल लड़का बिल्कुल खत्म हो गया तब आश्वासन में उन्होंने हमारे भाई को खत्म करके हमें दिया। क्या चाहते हो इसके खिलाफ? बस क्या चाहते हैं कि आगे किसी के साथ कुछ ऐसा ना हो। पहले भी हमारे मोहल्ले के और भी हैं, 2-3 हादसे ऐसे हो चुके हैं, और लोग जो भी मर चुके हैं वो भी बिल्कुल तैयार है कुछ करने के लिए, वो लोग कुछ करें। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि जिससे कि आगे लोगों के साथ कुछ गलत हो, और सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं कि जो बेहतर हो सके। क्या नाम है डॉक्टर? गए के पास उन्होंने एडमिट कर दिया, वहाँ पे बोतलें लगानी शुरू कर दी। हॉस्पिटल का नाम बोलते चले सच में बोलिए, वहाँ पे लेके गए तो इन्होंने बुखार था उसे, तो इन्होंने फौरन एडमिट करके उसकी बोतलें लगानी शुरू करके फिर बहुत बुखार उतर गया। फिर इन्होंने रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट में इन्होंने प्लेटें दिखाई 118, फिर दूसरे दिन कराई तो 1 लाख दिखाई, फिर तीसरे दिन उन्होंने 73,000 दिखाई। फिर हम इनके पास गए केबिन में, इनसे पता करा कि डॉक्टर साहब अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कहीं रेफर कर दो, हमको और दिखा दें। बोले परेशानी क्या है? मैंने कहा बुखार तो नहीं है, इसके पेट में तकलीफ है। तो इन्होंने बताया कि पेट में तकलीफ डेंगू में रहती है, और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरी गारंटी है कल तक इसे ऐसा कर दूंगा, घोड़ा बना दूंगा, और ये बहुत तेजी से भागेगा। कल तक आप देख लो बस, और कल मैं एक रिपोर्ट और करा के जैसा भी होगा सही हो जाएगा बिल्कुल ये कल तक। डेंगू की पुष्टि कब की, कितने दिनों बाद की?
दूसरे दिन से इन्होंने प्लेटे की वो करवा दी कि डेंगू है इसे। उपचार वहीं चलता रहा। हाँ, वहीं से ब्लड लेके जाता था, हमें नहीं पता कि ये लेब इनकी वहीं अपनी ये क्या है। लेब उसके अंदर है। ये ही नहीं पता होगा, इनका ही आदमी ब्लड लेकर आता था। क्या नाम था आपके बेटे का? बेटे का नाम एजान। क्या कितनी उम्र होगी उसकी? 16 साल। तो आपने किस तारीख में भर्ती करवाया था इसको? कितनी तारीख? 4 दिन पहले की, कल से जोड़ लो 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। अभी क्या हुआ आपके पुत्र के साथ? तो फिर जब शाम हुई, जैसे दोपहर में इनसे बात हुई कि आप मेरी गारंटी है, इसे कुछ नहीं होगा, कल तक बेहतरीन हो जाएगा, ये पेट में दर्द रहते है, गारंटी लेता हूँ मैं इस बात की। अब जैसे शाम हुई तो उसका ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया, 40 पहुंच गया। 60 आया था तब भी छुट्टी। फिर 40 हो गया तो हमने जल्दी से भागा दौड़ी करी। मैंने डॉक्टर साहब कहाँ हैं? ये वहां से गायब हो गए। कंपाउंडरों ने कह दिया कि ये यहाँ पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो मैं क्या बाहर कैसे चलेगा जब मरीज को छोड़ के? तो उन्होंने बात करी, उन्होंने कह दिया कि इनसे कह दो कि ले जाऊं उसे। उन्होंने बहुत कोशिश करी पल्स वल्स ढूंढने की, पल्स भी नहीं थी। क्या उम्र घोषित कर दिया? उसे कह दिया कि इसे ले जाओ यहाँ से। वो डॉक्टर साहब तो है नहीं यहाँ पे। खुल के बताओ कि मार के भेज जाए। हाँ, उसके अंदर की सब जो सिस्टम था, सारा सिस्टम खत्म हो गया। इसके हालात ऐसे क्यों हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है इससे। तो जब वो लेकर आया ब्लड प्रेशर की मशीन, तो उसने नापा तो उसमें सेल नहीं थे। फिर पैसे दिए, उसे कहा भाई क्या सिस्टम है तुम्हारे पास, सेल तक नहीं है इसमें ब्लड प्रेशर मशीन में। सेल लेकर आया तो 40 ब्लड प्रेशर था। बोले कि भैया इसे ले जाओ, हमारी बस की बात नहीं है। तो सिस्टम उसके पेट का, किडनी विटनी सब उसकी कैनुला निकाल के भेजा बाकायदा। और जब हम लेके भागे तो उसने कैरूना भी निकाल लिया जो लगी हुई थी सुई उसके। उसके चक्कर में ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया उसे। फिर हाँ, जब पहुंचे फिर काशीपुर गए, फिर वहां से उन्होंने कहा कि तो सिस्टम इसमें कुछ नहीं है आपको। तो इसे यहाँ से आप कहीं और को बताएं। जब बोले नहीं मेरी गारंटी है, ये ऐसा हो जाएगा। बोले डेंगू में पेट में दर्द रहता ही है, डेंगू में पेट में दर्द रहता है और मेरी गारंटी है, इसे ऐसा बेहतरीन कर दूंगा मैं कल तक इसे। और उसी टाइम गारंटी वाली कोई बात ही नहीं होती, मरीज की गारंटी कौन लेता है? ये आप इनका जवान बच्चा ये झूठ बोल रहे हैं आप। उसकी रिपोर्ट बात तो कुछ भी कह लीजिए। बोले 73 बच्चा चला गया हाथ से, जवाब या कुछ भी की बात नहीं चल रही है, तमीज की बात चल रही है। हमारा दिल बहुत फटा हुआ है। आप लास्ट टाइम तक भी ये कहते रहे सही हो जाएगा, लास्ट टाइम तक भी कहते रहे सही है, चलो ठीक है। ऐसा बुखार से पप्पा नाराज हो जाता है। लास्ट टाइम तक भी आप ये कहते हैं। क्या मामला था ये पूरा, क्या आपका कहना क्या है इस मामले में? देखिए ऐसा है, ये मरीज मेरे पास बुखार करके आया था और जब बुखार की जो पहले दिन जो था बुखार उतर नहीं रहा था, तो बुखार उतर गया, ये पहले दिन तो चले गए। दूसरे दिन फिर बुखार आया तो फिर आ गए, फिर इनकी जांच कराई और नॉर्मल आई जांचें सारी। सिंपली सीबीसी, टाइफाइड वगैरह जो सिंपल बुखार की जांच होती है नॉर्मल आई। तीसरे दिन जब जांच कराई तो 1,18,000 प्लेटलेट्स आई। ये जांच कहाँ करवाई थी आपने? ये राज लैब पे। राज लैब पे? तो उसका रिकॉर्ड तो होगा आपके पास? वो तो हम मरीज को दे देते हैं। अच्छा, ये राज लैब कहाँ पर है? ये आपका राजलेब है नहीं आपको? हाँ, मैंने बोल दिया ये अस्पताल के सामने। वालीबाग किस नाम से आपका हॉस्पिटल? मैं मोहम्मद शफी मेमोरियल हेल्थ केयर। आप क्या सर आप जो है ये समझ लीजिए कि महेंद्र एक मिनट गुलजार भाई, अब देखिए इतना कुछ नुकसान मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कान पकड़ के माफी मांग सकता हूँ, क्योंकि जो नुकसान हो चुका वो तो मैं वापस नहीं कर सकता। ठीक है,
इस कोरोना काल में सिर्फ अकेला मैं यही मरीजों को बैठा कर वो एक सिस्टम था, कोरोना काल का सर एक सिस्टम था, कोरोना काल का सिस्टम था ये। वो कोई नहीं देख रहा था, अकेले मैंने देखा है अपनी जान, और ऐसे ही सभी मरीजों को ऐसे ही देखा है, अकेले बैठा बैठ के। कितनों को मार दिया उनमें से? 3 तो हमारे मोहल्ले के हो गए हैं। देखिए वो तो आप हमें किसी ने नहीं देखा मौलाना। आप ये समझ लीजिए हमारी मोहब्बत भाई तो करने देंगे बात, हम अलग से ले लेंगे भाई। आपके खिलाफ कुछ नहीं होने दिया कल से अब तक। अब भी हम नमाज को जा रहे थे, लेकिन इनका सबका मामला देख के मुझे आना पड़ा कि कभी कोई बात बढ़ जाए। नहीं अब आप समझ लीजिए ये लापरवाही रही है, ये लापरवाही रही है। आप इससे मेरी लापरवाही कह लीजिए, ठीक है ना, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अपनी लापरवाही मान रहे हैं डॉक्टर साहब? आपका बच्चा आया है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपकी, मैं अब इसे क्या कह सकता हूँ। अब आप इसे मेरी लापरवाही कह लीजिए, जो भी है। अब देखिए मैं वो चीज तो वापस नहीं कर सकता। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ, कल से अब तक की जो आग थी ना, उसे ठंडा करके शांत करा गया बड़ी मुश्किल से। और ये सब कभी यहाँ नहीं बैठे होते, बड़ा बवाल था कल से अब तक पूरे शहर में। लेकिन हमने कहा कि देखिए अल्लाह के वास्ते दिए कि अल्लाह की तरफ से जिंदगी है, मौत है, मगर सब लौट के वहीं आ जाती सुई कि आपकी लापरवाही ये रही कि आपकी मौजूदगी होती तो शायद आप अच्छी तहसील दिवस में समस्याएं सुनते अधिकारी। तहसील दिवस में जन समस्याएं सुनते अधिकारी। अरे बुला नहीं क्या साहब वो सिवाने का है हमारे यहाँ इधर ना रोशन से गाँव पड़ता जमीन हमारे रोशन पर अभी से बोल रही सीमा पे तो चकबंदी वालों ने साहब नया कर दिया आज एक बार शाम को कमाने चकबंदी में क्या करते तो जो अपने उस व्यवसायों को देंगे, जो उस क्षेत्र में यहाँ लगाएंगे, यहाँ बनाएंगे, तो अपने यहाँ शादी